दादी जी, हम आपको अंदर बुला रहे हैं। खाना लिए कितनी देर से घूम रहे हैं। चलिए ना, खाना खा लीजिए। अरे बेटा प्रिया बहू, ये खाना हमसे धसेगा बताओ? लक्ष्मी बहू, सुनता बहू, पर्वतिया तीनों खेत में हैं। इतनी बारिश हुई, ओले गिरे, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। ये इंद्रदेव का भी ना बेटा कोई भरोसा नहीं है, कब गरजने लगे, कब बरसने लगे, कब ओले उगलने लगे। अब बताओ, धूप निकाल दी है। कोई बात नहीं दादी, अच्छी जगह होंगी वो। अपना बचाव तो ने कर ही लिया होगा। परेशान मत होइए, आप खाना खा लीजिए। आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी है। अरे बेटा रहने देना तू, जब तक मेरी बहुएं घर में नहीं आ जाती हैं ना, मुझसे धसेगा नहीं खाना। बाद में खाऊंगी, अभी रख दे, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। अभी मेरी आत्मा उनमें अटकी हुई है। बेचारी बहुओं को भी ले गई साथ में। अरे आग लगे उन आलूओं में, बोला था कि मंगा लेंगे, मोल के खरीद लेंगे। पता नहीं कितना धन जोड़ती है। जब इंसानी सलामत नहीं रहेगी तो धन का काव होता है। 4 पैसे की लालच में भगी चली गई, साथ में और बहुएं ले गई। होनी अनहोनी हो जाए कहीं तो लेने के देने पड़ जाएं। अभी मेरा दिमाग बेटा बहुत टेंशन में है। खाना आना मुझसे नहीं धसेगा। प्रिया बहू, तू ले जा, भी इसको वापस रख दे। ठीक है दादी जी, जैसा आपका मन करे। तो जाती हूँ, वापस रख देती हूँ। हाँ बेटा, अभी रख दे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं इसलिए बोल रही थी कि खा लेती, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा, मुझसे नहीं होगा, मेरा बच्चा चाहिए, खाना वापस रख दे। जी दादी जी। जल्दी से आ जाए पर्वतीय बहुओं को लेकर के, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ना तो मेरा पूजा पाठ में मन लग रहा है, ना तो खाने पीने में मन लग रहा है। पता नहीं अब ये क्या कर रही है वहाँ। अब बारिश भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया, धूप निकल आई है। चुपचाप आते नहीं बनता है कि चलिए आए। माँ जी, हमारे तो बहुत दर्द हो रहा है, आँख में बड़ी तेज चोट लगी है। अरे मेरे कौन सा नहीं हो रहा, मेरे भी तो हो रहा है बेटा, मेरे भी तो लग गई है चोट। अब चली चलो चुपचाप, धीरे बाने घर। मेरे तो हाथ पैर टांगे कुछ सलामत नहीं है। मेरे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे पता है बेटा, अब मेरी गलती तो है। अम्मा जी ने इतना मना किया था कि मत जा, खरीद लेंगे आलू, लेकिन क्या करूं, मैं ही नहीं मानी। मुझे क्या पता था कि बारिश होने लगेगी। चलो अभी डॉक्टर को दिखा दूंगी तुमको चल के। हमें भर क्यों, आप भी अपने आप को दिखा देना, आपको भी तो चोट लगी है। माँ जी, माँ जी। बोलो। मुझे ना अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ताकि मैं जल्दी सही हो सकूं। अरे बेटा तू परेशान मत हो, तुझे ना अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। अम्मा जी। अरे 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 अरे, आ गए बेटा आ गए। अरे उतारो उतारो। अरे पर्वतिया, क्या हो गया, ऐसे क्यों गिर पड़ी? माँ जी उठिए, क्या हुआ? छोटी उठो, क्या हो गया? अरे हमारा जी कांप रहा है बहुत, हम बहुत तेजी से चोट खा गए। जाने कैसा लग रहा है हमको। और अरे पर्वतिया, तूने बहुत बुरा काम किया है। देख तो बहुओं की हालत। लक्ष्मी बहू, बेटा फोन तो लगा दो। दादी, हम किसको क्या लगा दें, हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। अरे हम क्या बताएं आपको, हमारे पास तो फोन और कुछ भी नहीं है। वो कपड़े सब गीले हैं, ठंडी के मारे दम निकली जा रही है। अरे प्रिया बहू, इधर आ बेटा, कहाँ है, जल्दी आ भाग के। हाँ दादी जी बोलिए। अरे बेटा सुन ना, तू ना बेटा फटाफट डॉक्टर को फोन लगा दे, देखना इनकी हालत कैसी हो गई है। मैंने कहा था ना तुझसे। जी दादी, रुकिए अभी लगाती हूँ। अरे राम रे, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं हे भगवान। अरे बेटा सुनता बहू, परेशान मत हो, अभी डॉक्टर आ रहा है। प्रिया बहू लगा रही है ना फोन, थोड़ा देर रुक जा बस। हेलो। हाँ हेलो, कौन? अरे डॉक्टर साहब, हम बोल रहे हैं मनोहर भाई साहब के यहाँ से। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में ना छोटी जेठानी जी, बड़ी जेठानी जी और मेरी सासू माँ खेत गई थी आलू खोदने, और वहाँ ओले गिर गए हैं, तो वो लोग चोट खा गई है बहुत तेज। जल्दी आ जाइए आप। अरे तो चोट खा गई है तो उसमें क्या होगा, एक काम करो, गर्म पानी करो, उसमें नमक डालो और सेक दो, सही हो जाएंगी। अरे डॉक्टर साहब, जितना कह रहे हैं उतना सुनिए, जल्दी आइए, हालत ज्यादा गंभीर है। अरे बेटा क्या बोल रहा है डॉक्टर, उससे बोल फटाफट जल्दी आ जाए। मेरी दादी जी बोल रही है फटाफट आ जाओ डॉक्टर साहब।
अच्छा ठीक है, तो मैं अभी पेशेंट देखने आया हूँ, मुझे 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, वेट करो, अभी आ रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। दादी जी, डॉक्टर बोल रहा है कि 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, वो कोई पेशेंट देखने गया भी आ रहा है। हे भगवान, जब तक ये ऐसी पड़ी रहेंगी क्या? अरे बेटा पर्वतिया, बहू उठ जा, बच्चा उठ जा, अब मत जाना खेत वेत। अरे मैंने तो मना किया था, आग लगे इन आलूओं में, तुमसे बढ़ के थोड़ी है आलू, ये बाढ़ में जाए, फेंको इनको, उठवा उठवा के सालों को, इनको अंदर मत घुसा लेना आलूओं को। देखो तो कितनी बुरी हालत है। अरे अम्मा जी, बहुत पत्थर गले हैं, मेरा सर पूरा पचक गया है, पुचुर पुचुर हो रहा है। छोटी, उठो तो, उठ के तो बैठो। माँ जी, थोड़ी हिम्मत करके आप भी उठ जाइए। अरे लक्ष्मी बहू, मुझे लेटा रहने दे, मेरी हिम्मत नहीं है। अब मैं जैसे तैसे खेत से घर तक आई हूँ, मैं ही जानती हूँ। दादी जी, मैं चाय बना के ले आऊं क्या? थोड़ा पिएंगी तो सही रहेंगी। प्रिया, बहुत बरसात हुई है, दम निकल गई है, अगर चाय के साथ में पकौड़े हो तो लेती है ना, थोड़ा आराम मिलेगा खा के। छोटी दीदी को चोट लगी है, पकौड़े मांग रही है खाने को, कहीं बहाना तो नहीं कर रही है ये? बड़ी दीदी और माँ जी तो चोट खाई हुई है तो अलग ही दिख रही है, लेकिन छोटी दीदी मुझे लग रहा है बहाने कर रही है। अरे क्या हुआ प्रिया? तूने तो बस बोल दिया कि चाय लाती हूँ, लाना, जाके बना लाना फटाफट। देख रही है कितने हम लोग घायल हो गए, बीमार हो गए हैं, अब तो हम लोग कुछ करने के लायक भी नहीं है। अब तू है सही सलामत, तो तू ही काम करेगी, क्या करे? बेटा सुनता बहू, थोड़ा देर रुक जा, डॉक्टर साहब को आ जाने दे, उसके बाद ना तुम सब कुछ खा पी लेना। क्या हो गया है? अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बहुएं खेत गई थी आलू खोदने, ओले गिरे हैं, सब चुटा गई हैं, देखो आंखों में चोट लग गई है। सुनता बहू तो एकदम से साइको टाइप की हो गई है, पागलों की तरह हरकत कर रही है। आप लोग हटिए एक साइड। अरे कुछ नहीं है, ये बारिश में भीग गई हैं, पत्थर गल गए हैं, चोट लग गई है, इसको सेका जाएगा गर्म पानी, सही हो जाएगा, हमने बताया था, कोई ज़्यादा बीमारी तिजारी नहीं है। डॉक्टर साहब अच्छे से देख लीजिए। आप लोग परेशान मत हो, मैं बिल्कुल सही से देख रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मुझे भी देख लीजिए। सब लोग ठीक हो, परेशान मत हो। अरे डॉक्टर साहब, क्या खा के आई हो? कहाँ से लहसुन प्याज खाई, इतनी बुरी डकार मार रहे हो यहीं खड़े खड़े? अरे मैं चाय पकौड़ी खा के आया हूँ, एक लोगों की हमारी देखने तक गया था, उनको कालरा हो गया, हैजा हो गया, ज़्यादा खा गए, उनने मुझे चाय पकौड़ी खिला दी। अरे डॉक्टर साहब, ये चाय पकौड़ी बाद में बताना, ये जो आला लिए हो, ये आला लगा के देखो मेरी बहुओं को, सही है या नहीं? अरे माता जी, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हो, मुझसे ज़्यादा जानती हो क्या? अरे डॉक्टर साहब, दादी है परेशान हो रही हैं, इसलिए बोल रही हैं, आपसे ज्यादा जानती होती तो आपको क्यों बुलाती? डॉक्टर साहब ये बताइए, ओले के खाए मारे चोट के घूम रहे हैं हम, शायद चाय पकौड़ा कर लेंगे तो सही हो जाएंगे कि नहीं, नुकसान तो नहीं करेंगे? हमारा पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बताइए डॉक्टर साहब जल्दी। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, चाय खाओ, पकौड़ी खाओ, चाय पत्ती खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब दबा के खाओ, सही हो जाओगी जल्दी। अरे डॉक्टर साहब सही से देखिए, मजाक का दौर नहीं चल रहा है, मेरे मैटर सीरियस है, मेरी बहुएं घायल हो गई हैं। अरे दादी जी, मैं भी तो सीरियस मैटर पे बात कर रहा हूँ, इनको कुछ है ही नहीं है तो दवा कैसे दूँ, तो मेरी इनकम कैसे होगी, क्या बताऊँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कचौंदन में फालतू चल के आ गया मैं इधर तक। दादी, मैंने आपकी बहुओं को देख लिया है, किसी को कुछ नहीं है, ठीक है ना, अब लाइए मेरी फीस दीजिए। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब आपकी? 1500 रुपये। वो कैसे? अब 3 मरीज हैं आपके घर में, तीनों को देखा है ना, इसलिए। देखा तो एक को है, मांग तीनों के रहे हो। अरे दादी, मैंने तीनों को देखा है एक साथ। नजर घुमाने में क्या जा रहा है, एक की नस पकड़ी, पता चल गया तीनों को एक ही बीमारी है, पत्थर की खाई हुई है, बस हो गया। ए डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल ली, भड़या कुकर कहीं का। आ गया 1500 रुपये, निगाहें घुमाने में क्या जा रहा है? तू नजरों से डॉक्टर है कि दिमाग से?
नजर घुमाने से तूने तीनों का पकड़ लिया। मर जा। अरे दादी मेरी फीस दो, मैं निकलूं यहाँ से। जाता है यहाँ से कि उठाऊं डंडा? आ गया 1500 रुपए दो। निकल लिया जाए यहाँ से, कहीं दादी डंडा ही ना दे दे। दिमाग से ढीली लग रही है बुढ़िया।